हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शायन और मैं आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक समाचार का इस नए एपिसोड पे। तो चलिए देख लेते हैं आज की इंटरेस्टिंग टेक न्यूज क्या है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज के सबसे पहली टेक अपडेट की बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है अभी से आपको रेलवे स्टेशंस के पार्किंग लॉट के अंदर में इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशंस मिल जाएंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स इस प्रोजेक्ट के अंदर में पहले जो है ऐसे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस को न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशंस के अंदर में सेटअप किया जाएगा। ये फ्रेंड्स जो चार्जिंग स्टेशंस है ये मतलब बहुत ही हाई पावरफुल, बहुत ही जो फास्ट चार्जिंग स्टेशंस होने वाली है, जिसके जरिए आप 10 इलेक्ट्रॉनिक कार्स को जो है साइमल्टेनियसली चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे इसे जो है चार्ज करने के लिए पूरी तरह से आपको सिर्फ 40 मिनट का टाइम लगेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए गवर्नमेंट ने राजधानी पावर्स के साथ टाई अप कर लिया है और यहाँ पे जो है आहिस्ता आहिस्ता बाकी सारे इंडिया के अंदर में जितने भी रेलवे स्टेशन है वहां पे भी जो है आपको पार्किंग लॉट के अंदर में इलेक्ट्रॉनिक कार चार्जिंग स्टेशन मिल जाएंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम इस प्रोजेक्ट की जो है वैल्यू की बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो है पर रेलवे स्टेशन के अंदर में 15 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा ऐसे 5 इलेक्ट्रिक स्टेशन को तैयार करने के लिए। और यहाँ पे हर इलेक्ट्रिक स्टेशन को तैयार करने के लिए 3 लाख रुपया का जो है खर्च होने वाला है। तो मतलब यहाँ पे सरकार जो है वो हम लोग को इनकरेज कर रहा है कि फ्यूचर में हम लोग जब भी कोई गाड़ी खरीदे तो हम लोग जो है इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो है खरीदे और ऐसे जो है कुछ हद तक ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर पोल्यूशन जो आप कहते हो उसे जो है कम किया जा सकता है। यहाँ पे फ्रेंड्स अगली टेक अपडेट ये है कि यहाँ पे एसबीआई जो है यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो ऑलरेडी अपना कस्टमर्स को वार्न करना चालू कर दिया है ताकि कोई भी कस्टमर्स एसबीआई के क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड इस्तेमाल करके कोई भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट ना करे। मतलब यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आप एसबीआई का क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड खरीद के कोई भी क्रिप्टो करेंसी जैसे कि आपका बिटकॉइन हो गया, जर्कॉइन हो गया, फिर आपका लाइट कॉइन हो गया, मोनेरो हो गया, तो इसी सब चीज जो है आप एसबीआई के कार्ड के जरिए जो है नहीं कर सकते हो। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 2018 का जो यूनियन बजट था वहां पे हम लोग का फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टिंग करने के लिए जो है हम लोगों को मना किया है। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को इलीगल घोषित कर दिया है और यहाँ पे फ्रेंड्स सिटी बैंक जो है वो ऑलरेडी बैन कर दिया है। मतलब सिटी बैंक के कस्टमर्स जो है अपना क्रेडिट और डेबिट कार्ड इस्तेमाल करके किसी भी किस्म के क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्यूचर में जो है शायद और भी बैंक्स इसी रास्ते पे चलना चालू कर देगा। और यहाँ पे अगर आप इंडिया के अंदर में हो और यहाँ पे इंडिया के अंदर में रह के अगर आप किसी भी टाइप के क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए जो है यह बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ पे फ्रेंड्स अगली अपडेट बोले तो वो सैमसंग की तरफ से है और वो ये है कि सैमसंग जो है इंडस्ट्री का सबसे लार्जेस्ट कैपेसिटी वाला एसएसडी यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव्स को जो है मास प्रोडक्शन के लिए तैयार कर रहा है। यहाँ पे फ्रेंड्स एसएसडीज जो है इसके अंदर में आपको जो है 30.72 टेराबाइट्स का जो है स्टोरेज मिल जाता है और ये सैमसंग के प्रीवियस जनरेशन एसएसडी से 10 टाइम्स फास्टर है। इस नए एसएसडीज के अंदर में जो है आपको 2100 MB पर सेकंड का जो है रीड स्पीड मिल जाता है और यहाँ पे अगर हम राइट स्पीड की बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको 1700 MB पर सेकंड का स्पीड मिल जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जब सैमसंग का बात आ ही गया है तो एक न्यूज तो सैमसंग गैलेक्सी S9 के लिए बनता ही है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सैमसंग जो है अपना गैलेक्सी S9 और S9 प्लस के लिए सैमसंग का जो डिफॉल्ट रिंगटोन है ओवर द होराइजन उसे रिकम्पोज कर रहा है। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आपको पता नहीं है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 2011 से सैमसंग के जितने भी स्मार्टफोन्स मार्केट के अंदर में आया है उसके अंदर में सैमसंग का डिफॉल्ट रिंगटोन रह चुका है ओवर द होराइजन। तो फ्रेंड्स सैमसंग गैलेक्सी S9 और S9 प्लस को और भी स्पेशल बनाने के लिए यहाँ पे सैमसंग जो है कुछ फेमस म्यूजिक कंपोजर्स को जो है उसके साथ मिलके सैमसंग का जो डिफॉल्ट रिंगटोन है ओवर द होराइजन उसे कुछ थोड़ा चेंज, कुछ अलग बना रहा है। और फ्रेंड्स यहाँ पे इस रिंगटोन को अगर आप सुनना चाहते हो या फिर इस रिंगटोन का आप मजा लेना चाहते हो तो आप जो है यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाके ओवर द होराइजन 2018 बोल के सर्च कर सकते हो। यहाँ पे जो है आपको रिंगटोन मिल जाएंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स अगली अपडेट ये है कि वोडाफोन ने इंडिया के अंदर में अपना प्रीपेड कस्टमर्स के लिए एक नया ₹158 का प्लान जो है लॉन्च कर दिया है। यहाँ पे फ्रेंड्स इस नए ₹158 के प्लान के अंदर में आपको जो है पर डे का 1 GB डेटा मिल जाता है और आपको जो है अनलिमिटेड लोकल एसटीडी और रोमिंग कॉल्स मिल जाते हैं 28 दिनों के लिए। लेकिन फ्रेंड्स इस प्लान के अंदर में एक कैच है कि आप जो है
पर डे सिर्फ 250 मिनट का ही फ्री कॉल का मजा ले सकते हो और हफ्ते भर के लिए जो है आपको 1000 मिनट का फ्री कॉल दिया जाएगा। इससे ज्यादा अगर आप यूज करते हो या फिर बात करते हो तो आपको जो है उसके लिए सब्सिक्वेंट रेलेवेंट चार्जेस देना पड़ेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एयरटेल जो है वो कुछ दिन पहले ₹149 का एक सिमिलर प्लान लॉन्च किया था। तो यहां पे ऐसा हो सकता है कि वोडाफोन जो है एयरटेल के ₹149 प्लान को काउंटर करने के लिए अपना इस नए प्लान को जो है लॉन्च कर दिया है। यहाँ पे फ्रेंड्स अगली अपडेट ये है कि HTC का Desire 2 बोल के एक हैंडसेट जो है उसका रिटेल पैकेजिंग रिसेंटली इंटरनेट के ऊपर में लीक हुआ है। यहाँ पे इस बॉक्स को ठीक तरह से देख के फोन की स्पेसिफिकेशंस के बारे में ये पता चलता है कि फोन के अंदर में हम लोगों को एक 5.5 इंच का HD प्लस 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले मिलने वाला है, मीडियाटेक का प्रोसेसर मिलने वाला है, 3 GB का रैम मिलने वाला है, 32 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलने वाला है, 12 और 5 का जो है कैमरा कॉम्बिनेशन होने वाला है और फोन के अंदर में हम लोग को 2730 mAh की बैटरी मिलती है और 4G LTE 3G वाईफाई जो भी वगैरह वगैरह सर्विसेज है वो भी हम लोगों को फोन के अंदर में मिल जाता है। वैसे तो HTC का जितने भी फोन्स इंडिया के अंदर में लॉन्च होता है वो काफी प्राइसी रहता है, तो ऐसे में HTC अपना Desire 12 को लेके क्या कुछ करता है इसके बारे में जो है थोड़ा डाउट है। यहाँ पे फ्रेंड्स अगली अपडेट ये है कि दिल्ली का वेलमेनी रिसर्च बोल के एक कंपनी है जो कि लाइफाई टेक्नोलॉजी के ऊपर में काम कर रहा है। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आपको पता नहीं है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि लाइफाई टेक्नोलॉजी एक वाईफाई का ऑल्टरनेटिव है और लाइफाई टेक्नोलॉजी के जरिए जो है आप हाई स्पीड में इंटरनेट ब्राउज कर सकते हो थ्रू LED लाइट्स। यहाँ पे फ्रेंड्स दुनिया भर के अंदर में जो है 6 कंपनीज ऐसे हैं जो कि लाइफाई टेक्नोलॉजीज के ऊपर में काम कर रहा है और जिसके अंदर में इंडिया का ये कंपनी भी शामिल है। यहाँ पे फ्रेंड्स फिलहाल जो है लाइफाई टेक्नोलॉजी उतना पॉपुलर नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोग को लाइफाई टेक्नोलॉजी एनेबल्ड डिवाइसेस नहीं मिलता है और ऊपर से लाइफाई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए जिन डिवाइसेस की या फिर जिन आईसीस की जो है जरूरत होती है वो काफी बल्कि है। तो यहाँ पे फ्यूचर में जो है ऐसे लाइफाई टेक्नोलॉजी के जो कंपनीज है वो हम लोग के स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स और हम लोग के जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स है उन सभी से बात करने वाले हैं ताकि जो है वो लोग अपना डिवाइसेस के अंदर में लाइफाई एनेबल्ड आईसीस को पहले से ही इनबिल्ट कर दे। तो फ्यूचर में हो सकता है कि ये टेक्नोलॉजी है जो है वो बहुत ही जल्दी वाईफाई को रिप्लेस कर सकता है और यहाँ पे लाइफाई टेक्नोलॉजी के जरिए हम जो है और भी आसानी से और भी अच्छी तरीके से और भी हाई स्पीड से जो है इंटरनेट को ब्राउज कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स अगली अपडेट ये है कि नोकिया 1 बोल के एक फोन जो है वो रिसेंटली FCC के वेबसाइट के ऊपर में स्पॉट किया गया है और यहाँ पे ऐसा सुनने को आ रहा है कि नोकिया जो है अपना नोकिया 1 को MWC के अंदर में जो है लॉन्च कर सकता है। यहाँ पे फ्रेंड्स फोन की जो है कुछ स्पेसिफिकेशंस भी सामने आई है, जैसे फोन के अंदर में जो है हम लोग को एक 5 इंच का डिस्प्ले मिलने वाला है, 1 GB का रैम मिलने वाला है, 8 GB का स्टोरेज मिलने वाला है और फोन जो है एंड्रॉइड ओरियो गो एडिशन के साथ आने वाला है। फोन की जो प्राइसिंग ऐसे कुछ 7 से 9,000 के बीच में हो सकता है, लेकिन फोन का डिजाइन जो है वो बिल्कुल आप देख ही रहे हो, मतलब काफी पुराना बाबा आदम जमाने का है। तो इस जमाने में कौन जो है ऐसा फोन खरीदेगा और यहाँ पे 7 से 9,000 के अंदर में आपको जो है इंडिया के अंदर में अच्छी अच्छी फोन्स मिल जाते हैं। तो वहां पे नोकिया का ये नोकिया 1 मतलब नोकिया जो है बिल्कुल पगला गया है, नोकिया का फोन कोई खरीद नहीं रहा है, तो ऐसे में वो लोग जो है कुछ भी कर रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे अगली अपडेट जो है वो बहुत ही कमाल की है और वो ये है कि फिलहाल जो है हार्ट डिजीजेस या फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का जो रेट जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ पे फ्रेंड्स डॉक्टर लोग जो है वो हम लोग कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे सोते हैं, हम लोग का एज क्या है, सेक्स क्या है, इन सभी मैटर्स के ऊपर में डिस्कस करके या फिर गौर करके ये बताता है कि हम लोग जो है वो कितना चांसेस है हम लोग के अंदर में कोई भी किस्म का हार्ट डिजीज होने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गूगल ने रिसेंटली ये कहा है कि गूगल जो है अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टेक्निक्स को इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि कितनी % चांसेस है आपको किसी भी किस्म की बीमारी होने के लिए। यहाँ पे फ्रेंड्स एक एक्सपेरिमेंट के दौरान गूगल जो है कुछ पेशेंट्स के रेटिनल स्कैन्स किया था और उन इमेज को जो है अपना डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके ऑलमोस्ट 71% सक्सेस जो है गूगल को मिला है ये डिसाइड करने के लिए कि कितनी % चांसेस है हार्ट डिजीजेस हम लोगों के अंदर में होने के लिए।
तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही मतलब नया टेक्नोलॉजी है, एक फ्यूचर ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी है और आगे चल के शायद हम लोगों को किसी भी बीमारी के लिए कोई भी किस्म का ब्लड टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो क्या करना है, आपको खाली आपका रेटिनल इमेजेस जो है आपके मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप के जरिए अपलोड करना पड़ेगा और गूगल जो है आपको तुरंत यूं बता देगा कि कितनी % चांसेस है आपके अंदर में कोई भी बीमारी होने के लिए। यहाँ पे फ्रेंड्स आज की जो लास्ट एक समाचार है वो ये है कि आप लोगों को तो पता ही होगा कि रिसेंटली एप्पल के आईफोन के अंदर में एक बग को जो है डिस्कवर कर लिया गया है कि जैसे ही आप एक स्पेसिफिक तामिल कैरेक्टर को किसी भी आईफोन, आईपैड या फिर मैकबुक के अंदर में भेजते हो एज अ मैसेज या फिर नोटिफिकेशन, तो सिस्टम जो है पूरी तरह से क्रैश हो जाता है। और कुछ यूजर्स ने ऐसे भी कंप्लेन किया है कि उनका जो आईफोन है या फिर आईपैड है वो बूट लूप के अंदर में फंस गया है। तो यहाँ पे एप्पल जो है इसका एक फिक्स जो है निकाल दिया है और यहाँ पे आज सुबह ही जो है ये एज ए अपडेट मुझे मिला है 11.2.6 का अपडेट जो है। इसका साइज जो है आपको 32 MB का मिलता है और ये आप ओवर द एयर जो है डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे फ्रेंड्स इसको डाउनलोड करने के लिए आपको जो है 2-3 सेकंड का टाइम लग जाता है और फिर जो है इसे नॉर्मल इंस्टॉल करने के लिए आपको 3-4 मिनट का वक्त लग जाता है। तो यहाँ पे एप्पल जो है बहुत ही जल्दी इस बग की जो है फिक्स निकाल दिया है। तो ये एप्पल के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है और यहाँ पे जो एप्पल यूजर्स है उन लोगों को जो है दोबारा से शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स यही थी आज की टेक समाचार और उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी सजेशन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर टाइप कर सकते हो। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा इस वीडियो को एक लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए और हो सके तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोजाना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूं। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।